भगवान शिव और दुर्वासा ऋषि के श्राप का क्या है महाकुंभ से नाता, जाने रहस्य। सनातन संस्कृति में तीर्थराज प्रयागराज को यज्ञ और तप की भूमि के रूप में जाना जाता है। वैदिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयागराज में अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने यज्ञ और तप किए हैं। उनमें से एक है ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा को पौराणिक कथाओं में उनके क्रोध और श्राप के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण ही देवता शक्तिहीन हो गए थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के कहने पर असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। महर्षि दुर्वासा की तप स्थली प्रयागराज के झूसी में गंगा तट पर स्थित है। मान्यता है कि अपने क्रोध के कारण ही महर्षि दुर्वासा को प्रयागराज में शिव जी की तपस्या करनी पड़ी थी। पुराणों की कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण ही देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना पड़ा था। कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर भ्रमण कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा ने उनको आशीर्वाद स्वरूप फूलों की माला पहनने को दी। देवराज इंद्र ने अपनी शक्तियों के मद में महर्षि दुर्वासा की ओर ध्यान नहीं दिया और उनकी दी हुई माला को अपने हाथी को पहना दिया। हाथी ने फूलों की महक से परेशान होकर माला को गले से उतारकर पैरों से कुचल दिया। यह सब देखकर महर्षि दुर्वासा ने क्रोधवश देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। तब देवता निराश होकर विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को पुनः शक्ति और अमृतत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने को कहा। अंततः महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति और अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से अमृत निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्र पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। राक्षसों ने अमृत लाने के लिए जयंत का पीछा किया और कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दानव में 12 दिन तक भयंकर युद्ध होता रहा। मंथन में निकले अमृत कलश से अमृत की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक स्थानों पर ही गिरा था। इसलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला आया है। 12 साल बाद यह मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। यही कारण है कि कुंभ मेले को इन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है। कुंभ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में और तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है। समुद्र मंथन में निकली अमृत की बूंद गिरने के कारण ही 12 पूर्ण कुंभ के बाद 144 वर्ष में प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है।